जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेन पर मिसाइल हमले के बाद पुतिन की चेतावनी, अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ कर सकते हैं हमला। क्या होने जा रहा महायुद्ध, जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे। परमाणु प्रोग्राम पर 5 महीने में ईरान को दूसरा झटका, लेकिन डटकर साथ खड़ा रहा चीन रूस समेत ये गरीब देश। फिर ईरान ने उठाया जवाबी कदम। इसी के साथ आपको बताएंगे, ट्रंप से ऐसे दुश्मनी निकाल रहा चीन, इस देश में मस्क की कंपनी को दी पटखनी। तो दोस्तों, सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब अमेरिका और ब्रिटेन की सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाने की धमकी दी है। रूसी राष्ट्रपति की धमकी यूक्रेन की तरफ से अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों को रूस के अंदर दागे जाने के बाद आई है। टेलीविजन पर अपने संबोधन के दौरान पुतिन ने पश्चिमी देशों के खिलाफ सीधे हमले की धमकी दी है। पुतिन ने कहा कि उनके देश ने थर्सडे को यूक्रेन पर हमले में इंटरमीडिएट रेंज की एक नई मिसाइल का परीक्षण किया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के ATACMS और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के प्रयोग के जवाब में ब्रिटेन और अमेरिका के अंदर स्थित सैन्य सुविधाएं रूसी सेना के लिए वैध लक्ष्य बन सकती है। हालांकि उन्होंने इन देशों का सीधा नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, रूस खुद को उन देशों की सैन्य सुविधाओं के खिलाफ हथियारों का उपयोग करने का हकदार मानता है जो रूस के खिलाफ अपने हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन में पश्चिम द्वारा उकसाया गया युद्ध अब वैश्विक स्तर का रूप ले चुका है। इसी संबोधन के दौरान पुतिन ने घोषणा की कि रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले में मध्यम दूरी की नई मिसाइल का परीक्षण किया है। उन्होंने कहा, अन्य चीजों के अलावा लेटेस्ट रशियन मीडियम दूरी की मिसाइल सिस्टम में से एक का परीक्षण किया गया। पुतिन ने संकेत दिया कि यह मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। मध्यम दूरी की मिसाइलों की पहुंच आमतौर पर 5500 किलोमीटर तक होती है, जो पुतिन की पश्चिम पर हमला करने की धमकी को पूरी करने के लिए काफी है। पुतिन ने बताया कि गुरुवार 21 नवंबर को रूसी सेना ने यूक्रेन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की सुविधाओं में से एक पर संयुक्त हमला किया। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को यूक्रेन पर किया गया रूसी हमला इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों से रूसी क्षेत्र पर किए गए यूक्रेन के हमलों के जवाब में किया गया। उन्होंने घोषणा की कि रूस अन्य देशों पर हमले से पहले नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए अग्रिम चेतावनी जारी करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं होगी। पुतिन ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हम विनाश के लिए टारगेट चुनेंगे। वर्तमान में ऐसे हथियारों का मुकाबला करने का कोई उपाय नहीं है, ये असंभव है। दरअसल इसके पहले यूक्रेन ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि रूस ने रात में उसके एक शहर पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM दागी। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि यह हमला मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया था। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, ईरान को अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर बड़ा झटका लगा है। तेहरान की चेतावनी के बावजूद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने तेहरान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया है। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी एजेंसी के साथ सहयोग न करने का आरोप है। इस प्रस्ताव में ईरान से जल्द IAEA के साथ सहयोग बढ़ाने को कहा गया है। ईरान के खिलाफ लगाए गए प्रस्ताव पर जब वोटिंग हुई तो सिर्फ 3 ऐसे देश थे जिन्होंने तेहरान का साथ दिया। इनमें उसके मजबूत सहयोगियों चीन, रूस के साथ साथ एक ऐसा देश भी शामिल था जो बेहद गरीब है और वर्तमान में राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा है। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग के दौरान ईरान के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव 19 वोटों से पारित हो गया। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव के खिलाफ रूस, चीन और बुर्किना फासो ने वोट किया। वहीं 12 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इससे पहले जून में भी ईरान के खिलाफ इसी तरह का प्रस्ताव पास किया गया था। तब भी रूस, चीन और बुर्किना फासो ईरान के साथ डटकर खड़े रहे। दरअसल बुर्किना फासो वेस्ट अफ्रीका का बेहद गरीब देश है। ये देश बार बार सूखा और सैन्य तख्ता पलट से जूझता रहा है। बुर्किना फासो पहले फ्रांस के अधीन था। 1960 में यह आजाद हुआ। इस देश में प्रचुर गोल्ड भंडार होने के बावजूद आर्थिक और मानवाधिकार के मुद्दों को लेकर यह घरेलू और बाहरी चिंताओं से घिरा रहा है। महज 2.5 करोड़ आबादी वाले देश में
सितंबर 2022 में एक बार फिर सैन्य तख्ता पलट हुआ था। हाल ही में सैन्य सरकार के राष्ट्रपति इब्राहिम ताओरे ने देश में चरमपंथियों से लड़ने के लिए रूसी सेना की तैनाती का समर्थन किया था और हाल ही में बुर्किना फासो ने फ्रांसीसी सैनिकों को देश से निकाल दिया था। वहीं ईरान ने IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रस्ताव की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक और विनाशकारी बताया और बदले में कार्रवाई की चेतावनी दी। ईरान के विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा संगठन ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा, इसके जवाब में तेहरान ने उन्नत सेंट्रीफ्यूज को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। बयान में कहा गया है कि ईरानी राष्ट्र के अधिकारों और हितों की रक्षा करने और अपने शांतिपूर्ण और स्वदेशी परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की नीति पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर जी हां दोस्तों, अमेरिका में ट्रंप की वापसी ने एक बार फिर चीन के साथ ट्रेड वार की आशंका को बढ़ा दिया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप की एंट्री से पहले से ही चीन ने अमेरिका से लोहा लेने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्राजील की यात्रा की। इस दौरान ब्राजील और चीन की कंपनी ने एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिससे ट्रंप के करीबी एलन मस्क को झटका लगना तय है। ब्राजील ने चीन के स्पेस सेल के साथ सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को लेकर एक अहम समझौता किया है। स्पेस सेल एलन मस्क की स्टारलिंक की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है। स्पेस सेल के पास पृथ्वी की कक्षा में 40 सैटेलाइट मौजूद है और आने वाले 14 महीनों में 648 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है। साथ ही साल 2030 तक इसकी योजना कक्षा में 15,000 सैटेलाइट स्थापित करने की है। ब्राजील के संचार मंत्री जुसेलिनो फिल्हो ने कहा है कि हम एक समझौते में प्रवेश कर रहे हैं जिससे वो हमें जल्द से जल्द अगर मुमकिन हो तो सर्विस प्रदान कर सके, लेकिन सभी तरह के नियमों और रेगुलेशन का पालन करते हुए। स्पेस सेल ने ब्राजील की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी टेलीब्रास के साथ भी एक प्रारंभिक समझौता किया है। इसके तहत टेलीब्रास अपना मूलभूत ढांचा, डाटा सेंटर और फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क चीन की कंपनी को मुहैया कराएगी। टेलीब्रास के अध्यक्ष फ्रेडरिको सिक्योरा फिल्हो ने कहा है कि हमने बातचीत के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत हम स्पेस सेल को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेंगे, ये देखने के लिए कि ये उन्हें ब्राजील में काम करने में मदद करेगा या नहीं। दरअसल चीन और ब्राजील के बीच हुए इस समझौते के तहत चीनी टेक कंपनी स्पेस सेल 2026 तक ब्राजील में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करेगी। स्पेस सेल अपने क्यूएन फैन या थाउसेंड सेल्स की तैनाती के जरिए ऐसे क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा प्रदान करने की योजना बना रही है जहां सीमित कनेक्टिविटी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर एलन मस्क के स्टारलिंक से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, जिसका देश के करीब 46% सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट पर कब्जा है। दरअसल एलन मस्क और ब्राजील के बीच तनाव इस साल तब बढ़ गया जब ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने अफवाह फैलाने वाले कुछ सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने से इनकार करने पर मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को देश में निलंबित कर दिया। आदेश के पालन के लिए कोर्ट ने ब्राजील में स्टारलिंक की संपत्ति को फ्रीज कर दिया। इस कानूनी लड़ाई का अंत तब हुआ जब एलन मस्क की कंपनी एक्स ने ब्राजील में एक स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति की, आपत्ति वाले अकाउंट्स को ब्लॉक किया और 5 करोड़ 20 लाख अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम रकम जुर्माने के तौर पर भरी। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।